इस सीरीज में हम सभी पैगंबरों की कहानियां एक एक करके सुनेंगे। यह सीरीज बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक होने वाली है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम सुनेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर और अल्लाह के रसूल थे, जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया। हम सभी उन्हीं की संतान हैं। तो आइए शुरू करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वास्तविक कहानी। अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक को पैदा करने का इरादा किया। फरिश्तों ने इससे पहले जिन्नों जैसी मखलूक को देखा था जो कमाक्ल और हिंसक थे। इसलिए फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, हम आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं और आपको पाक कहते हैं। क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो जमीन पर फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते आपस में कहने लगे, क्या अल्लाह वाकई हमसे ज्यादा जानता है? इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखाए। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, हम वही जानते हैं जो आपने हमें सिखाया है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मालूम। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, इन चीजों के नाम फरिश्तों को बता दो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बता दिए, तब अल्लाह ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं आसमान और जमीन की छिपी बातों को जानता हूं? फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने घमंड के साथ कहा, मैं उस इंसान को सजदा नहीं करूंगा जिसे आपने सड़ी हुई मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ने फरमाया, यहां से निकल जा, तू धिक्कारे हुए लोगों में से है। कयामत तक तुझ पर मेरी लानत रहेगी। इब्लीस ने कहा, मुझे कयामत तक की मोहलत दें। अल्लाह ने कहा, तुझे मोहलत दी गई। फिर इब्लीस ने कहा, चूंकि आपने मुझे गुमराह किया है, मैं इंसानों के सीधे रास्ते पर बैठूंगा। मैं उन्हें आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से घेरूंगा। आप पाएंगे कि उनमें से अधिकतर लोग कृतज्ञ नहीं होंगे। अल्लाह ने कहा, दूर हो जा यहां से, ऐ अपमानित। जो भी तेरी राह पर चलेगा, मैं उसे तेरे साथ जहन्नम में डाल दूंगा। मेरे खास बंदों पर तेरा कोई असर नहीं होगा। जन्नत की तमाम नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम अकेलापन महसूस करते थे। इसलिए अल्लाह ने उनके लिए हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया ताकि वे उनके साथ सुकून पा सकें। अल्लाह ने कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो, जहां से चाहो खाओ, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस पेड़ से सिर्फ इसलिए रोका है ताकि तुम फरिश्ता न बन जाओ या हमेशा के लिए न अमर हो जाओ। शैतान ने उन्हें यह कहकर धोखा दिया कि वह उनका भला चाहता है और उन्हें उस पेड़ के पास ले गया। जब आदम और हव्वा ने उस पेड़ का फल खा लिया तो उनका वस्त्र हट गया और उन्होंने पेड़ के पत्तों से खुद को ढकना शुरू किया। अल्लाह ने पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ से मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम और हव्वा ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर आप हमें माफ न करेंगे और हम पर रहम न करेंगे तो हम अवश्य ही बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। धरती तुम्हारे लिए ठिकाना और एक निर्धारित समय तक रोजी की जगह होगी। वहीं तुम रहोगे, वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। पृथ्वी पर आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम 40 वर्षों तक अल्लाह से माफी मांगते रहे। फिर अल्लाह ने उन पर रहमत की और उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ने कहा, अब तुम और तुम्हारी संतान धरती पर रहो और याद रखो, जब मेरी ओर से कोई रसूल तुम्हारे पास हिदायत लेकर आएगा तो उसकी आज्ञा का पालन करना। जो मेरी आयतों को झुठलाएगा और रसूलों का अपमान करेगा, वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा वहीं रहेगा। इसके बाद आदम और हव्वा ने धरती पर जीवन की शुरुआत की। इन्हीं दोनों से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। आदम अलैहिस्सलाम लगभग 900 साल जीवित रहे और फिर उनका इंतकाल हुआ। इस खुरानी घटना से हम सीखते हैं, जब शैतान ने गलती की तो उसने घमंड किया और अल्लाह को दोष दिया। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने तुरंत उसे स्वीकार किया और तौबा की
जिससे अल्लाह ताला उनसे राजी हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है, जब कोई इंसान गलती करे तो वह सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगे और अपने रब को राजी कर ले। निसंदेह अल्लाह बहुत माफ करने वाला और रहम करने वाला है।